नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल मेरा भारत, जहां हम आपको देश दुनिया की अहम खबरें, राजनीति की हलचलें और उन घटनाओं के पीछे सच से रूबरू कराते हैं। आज का दिन बेहद खास है। भारत के लोकतंत्र में एक बड़ी प्रक्रिया चल रही थी, उपराष्ट्रपति का चुनाव। इस बार एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा था, तो विपक्ष ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया था। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, यह विचारधारा की लड़ाई है। राजनीति की नया दशा और दिशा तय करने वाला क्षण है। कल संसद में वोटिंग हो रही थी। हर वोट की अहमियत थी, हर दल का अपना एजेंडा था। क्या सत्ता का पलड़ा भारी रहेगा या विपक्ष नए सवाल उठाएगा? क्या यह चुनाव भारतीय लोकतंत्र की ताकत को और मजबूत करेगा? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारे इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइए साथ मिलकर समझते हैं कि यह चुनाव क्यों महत्वपूर्ण था। आज देश की सबसे बड़ी चर्चा का मुख्य विषय ये क्यों बना हुआ है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान के तहत दूसरे सर्वोच्च पद के रूप में स्थापित है। यह पद न केवल राज्यसभा का सभापति होने के नाते संसद की कार्यवाही को संचालित करता है, बल्कि राष्ट्रपति के असमर्थ होने की स्थिति में उनका कार्यभार भी संभालता है। इसीलिए उपराष्ट्रपति का चुनाव भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 मतदान की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई, किसको कितने वोट मिले। 9 सितंबर 2025 को भारतीय संसद में उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान हुआ। यह चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के कारण पुनः कराना पड़ा, अन्यथा उनका कार्यकाल 2027 तक अभी बचा हुआ था। इस उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए दो प्रमुख उम्मीदवार थे। नंबर 1 सीपी राधाकृष्णन, जो एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में अपनी उम्मीदवारी ठोक रहे थे, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं। दूसरे नंबर पर बी सुदर्शन रेड्डी, जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं थे और जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी हैं। मतदान प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चली, जिसमें कुल 767 सांसदों ने मतदान किया, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही सांसद थे। उन सभी ने 767 सांसदों ने मतदान किया। इनमें से 752 मत वैध पाए गए, जबकि 15 मत अवैध पाए गए। मतगणना शाम 6 बजे शुरू हुई और परिणाम घोषित कर दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले मतदान किया, इसके बाद अन्य नेताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव परिणाम क्या रहे? चुनाव परिणामों के अनुसार सीपी राधाकृष्णन ने 452 पहली पसंदीदा मत प्राप्त किए, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी को 300 मत मिले। इस प्रकार राधाकृष्णन ने 152 मतों के अंतर से उपराष्ट्रपति पद के लिए जीत हासिल की। इस चुनाव में लगभग 96% मतदान हुआ, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। अब हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो दोनों उम्मीदवार थे, उनकी पृष्ठभूमि किस प्रकार की रही है। सबसे पहले हम एनडीए के उम्मीदवार जो विजयी घोषित हुए हैं, उनकी पृष्ठभूमि आपको बताते हैं। सीपी राधाकृष्णन की। सीपी राधाकृष्णन का जन्म 1952 में हुआ था। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा से की थी।
वह कोयम्बटूर से सांसद रहे हैं और तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा वह महाराष्ट्र और झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उनकी छवि एक अनुभवी और संतुलित नेता की रही है। जबकि इंडिया अलायंस के या कांग्रेस के उम्मीदवार थे जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 1952 में हुआ था। उन्होंने 1979 में भारतीय न्यायिक सेवा में प्रवेश किया और 2013 में सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने सामाजिक और शैक्षिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाई। उन्होंने एक निष्पक्ष और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध न्यायाधीश के रूप में अपने न्यायाधीश काल में अपना पद स्थापित किया। मतदान में दलों की भूमिका किस प्रकार रही? मतदान में विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी भूमिका सक्रिय रूप से निभाई। एनडीए यानी भाजपा के नेतृत्व में एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन का समर्थन किया, जबकि इंडिया गठबंधन कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य दलों ने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन किया। बीआरएस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय समिति किसानों की समस्याओं के कारण तेलंगाना की इस पार्टी ने मतदान से उपस्थित रहने का निर्णय लिया, यानी कि उन्होंने न चुनाव के पक्ष में वोट डाला, न एनडीए के पक्ष में वोट डाला, न ही इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाला, बल्कि मतदान से अनुपस्थित रह करके अपना सक्रिय राजनीति से एक नया कदम उठाया। इसके साथ ही साथ बीजू जनता दल जो उड़ीसा की पार्टी है, उसके सांसदों ने भी मतदान से अनुपस्थित रहने का निर्णय लिया। इसके साथ ही साथ पंजाब की शिरोमणि अकाली दल ने भी सक्रिय चुनाव मतदान में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और अनुपस्थित रहना ही उचित समझा। चुनाव परिणाम का विश्लेषण क्या कहता है? चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की जीत ने एनडीए की मजबूत स्थिति को दर्शाया है। हालांकि विपक्षी दलों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ दलों के अनुपस्थित रहने और कुछ सांसदों के द्वारा क्रॉस वोटिंग के कारण उनकी स्थिति कमजोर पड़ी। उपाध्यक्ष पद की यह चुनावी लड़ाई भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई है। विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रही? बी सुदर्शन रेड्डी ने चुनाव परिणाम के बाद कहा कि यह चुनाव एक विचारधारा की लड़ाई थी जो आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने लोकतंत्र में संवाद और असहमति की अहमियत को रेखांकित किया है। विपक्षी नेताओं ने भी इस चुनाव को भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के रूप में देखा है। सीपी राधाकृष्णन की उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीतने के बाद उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्ति हो चुकी है। भारतीय राजनीति में एक नई दिशा की ओर यह कदम या सीपी राधाकृष्णन का जीतना एक विशेष इशारा करता है। उनका अनुभव और संतुलित दृष्टिकोण से राज्यसभा की कार्रवाई में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा उनकी नियुक्ति से तमिलनाडु और दक्षिण भारत में भाजपा की स्थिति और मजबूत हो सकती है। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 ने भारतीय राजनीति में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर भी किया है। यह चुनाव न केवल एक पद के लिए था, बल्कि यह एक विचारधारा, दलगत राजनीति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की परीक्षा भी था। सीपी राधाकृष्णन की जीत के लिए एनडीए की मजबूत स्थिति को दर्शाया है, जबकि विपक्षी दलों ने अपनी विचारधारा की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकेत दिया है। अब यह देखना होगा कि उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन की भूमिका भारतीय राजनीति में किस दिशा की ओर अग्रसर होती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कल का जो चुनाव हुआ है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कितना रोमांचक रहा।
सत्ता और विपक्ष के बीच में की ये टक्कर सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि विचारों की जंग थी। सीपी राधाकृष्णन की जीत से एनडीए को ताकत मिली है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या विपक्ष अपने विचारों के साथ आगे बढ़ेगा? क्या लोकतंत्र की असहमति में की आवाज़ें और बुलंद होंगी? आपकी राय क्या है? कमेंट करके हमको अवश्य ही बताएं। क्या आपको लगता है कि यह चुनाव देश की दिशा तय करेगा या सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया भर रह जाएगा? हमें कमेंट में अवश्य लिखिए, अपनी बात साझा कीजिए, क्योंकि आपकी राय ही लोकतंत्र की असली ताकत है। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनेंगे। तो बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।